गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मानसी चौरसिया। मैं फिर फॉरएवर लिविंग कंपनी में एज अ ट्रेनिंग वर्क कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला और मैम शिल्पा मैम ने और अंजलि मैम ने मुझे वर्क करने के लिए बताया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, ये फ्रॉड है, मैं इसमें घुसूँगी नहीं, मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब तमाम क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे। बट फिर ये हुआ कि एक कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है, नहीं नहीं आप करो, आप देखो, आप समझो, आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं भी फिर मतलब उस प्लेटफॉर्म पे घुसी और हम पहले ही अपने दिमाग में ये सेटलमेंट बना लेते हैं कि नहीं नहीं, ये चीज़ फ्रॉड है, मुझे नहीं करना, मुझे इसमें नहीं घुसना, ऐसा नहीं जाना, वैसा नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब हम पहले से ही ये चीज़ें बना बैठेंगे तो हम आगे वर्क कैसे करेंगे। तो मैं एक बात आपसे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। जब हम हमें अपनी छत पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम एक बैग सीढ़ी का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर हमारे घर में लिफ्ट लगी हो, या फिर एक्सीलेटर वाली सीढ़ी लगी हो जो हमें उस छत पर छोड़ दे। ऐसा ही तो होता है ना। तो जब हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, हमें उस पर बिलीव करना पड़ता है। जैसे हम अपनी सीढ़ियों पे बिलीव करते हैं कि हाँ, हम इस सीढ़ी से चढ़ेंगे तो हम अपनी छत पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो उसी हिसाब से हमें भी, जब हमें आगे बढ़ना है तो हमें दूसरे पर बिलीव करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें पहले अपनी सीढ़ी चढ़नी है। और सीढ़ी ऐसी नहीं कि बस एक बार छलांग लगाओ, या तो हम बंदर हो जाएं कि हम एक बार छलांग लगाएं और हम छत पर पहुंच जाएं। ऐसे बंदर भी इतनी तेज़ नहीं पहुंचता। या फिर हम अपने पैरों पे स्प्रिंग लगा लें और हम एक बार छलांग लगा के छत पर पहुंच जाएं। तो ऐसा तो हम लोग नहीं करते, जनरली ऐसा नहीं करते। और लोग करते होंगे तो नहीं पता, बट हम लोग ऐसा नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा, हमें उन सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। और फिर हम उस सीढ़ी को पार करके तब हम अपनी छत पर जा सकते हैं। उसी तरह फॉरएवर में भी है। पहले हम एज अ ट्रेनिंग वर्क करते हैं, और ट्रेनिंग वर्क करने के बाद जो भी मैम लोग बताती हैं या जो भी हम लोग की क्लासेस चलती हैं, हम लोग जो भी चीज़ सीख पाते हैं फॉरएवर कंपनी की जो भी लोग हैं वहाँ पर उनसे, तो हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं। फिर जब हम उस सीढ़ी को पार करते फिर हम दूसरी सीढ़ी जाते हैं। ऐसे ही फॉरएवर कंपनी में भी है। पहले आप एज अ ट्रेनिंग वर्क करोगे, उसके बाद आपके लिए क्या होगा कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनोगे। असिस्टेंट सुपरवाइज़र की सीढ़ी क्रॉस करोगे तो आप फिर सुपरवाइज़र बनोगे। फिर सुपरवाइज़र की सीढ़ी क्रॉस करोगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। और जब असिस्टेंट मैनेजर की सीढ़ी क्रॉस करोगे तो आप मैनेजर बनोगे। इन सीढ़ियों के क्रॉस करने में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हो, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब कुछ आप कर सकते हो। आपको पता है कि आपको इन सीढ़ियों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। हम लोग कभी क्या करते हैं, कभी जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो कभी कदर हम दो दो सीढ़ी चढ़ जाते हैं, तो कभी हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो कभी खड़े कुछ सीढ़ी चढ़कर फिर खड़े हो जाते हैं। हम यही करते हैं ना। तो ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सीढ़ी तो हमें मिल गई, बट हम लोग, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं और कितने टाइम तक चढ़ रहे हैं और कितने मिनट में हम इस सीढ़ी को क्रॉस कर जाएंगे। तो बस ऐसी ही लाइफ की सीढ़ी है। आप जैसा काम करोगे वैसे वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। आप किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम दोगे तो क्या होता है कि वो चीज़ें हमें ज़्यादा आने लगती हैं, और किसी चीज़ पे अगर हम कम टाइम देते हैं तो वो चीज़ें हमें कम आती हैं। हमें अपने थ्रू चलना है, ठीक है। हम लोग सर, हमारे जो सर हैं, जो मैम हैं, हमें गाइड करते हैं बराबर। तो हम लोग उनकी बताई राह पे तो चल सकते हैं, पर हमें खुद भी एफ़र्ट डालना पड़ेगा। हमें खुद भी अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि हाँ, हम आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें।
तो हमने बताया ना आपको, सबसे पहले हमें ट्रेनी एज अ ट्रेनी वर्क करना पड़ता है। तो आप ट्रेनी वर्क करने पे आप कितना टाइम लगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर जल्दी से इस ट्रेनी सेशन को कंप्लीट कर लेते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आ जाओगे, और फिर सुपरवाइज़र, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम उस चीज़ के पीछे दे रहे हो। जितना टाइम दोगे उतनी ही जल्दी आपका वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रही हूँ, बट हाँ, हम धीरे धीरे किसी काम को कर सकते हैं, और हम धीरे धीरे उस काम को करने के लिए कैपेबल भी होते हैं। अगर हम अंदर से चाहें कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मुझे करके रहना है, तो हाँ, हम कर सकते हैं। बट अगर हम कन्फ्यूज़न में पड़े रहें, इससे पूछ लें, उससे पूछ लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो हम वहीं जहाँ पे खड़े थे ना एज़ इट इज़ वहीं खड़े रह जाते हैं।